कई बार ऐसे बजट होते हैं ना जो ना मार्केट के लिए होते हैं और ना लोगों के लिए होते हैं। और भारत के इतिहास में तमाम ऐसे बजट हुए हैं जो आम लोगों के लिए नहीं बने और मार्केट के लिए भी नहीं बने। और ये बजट वास्तव में अपने प्रोविजंस में आम लोगों के लिए या मार्केट का बजट नहीं था। बाजार को इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा, यहाँ से बाजार वापसी करेगा, मार्केट पे हम बाद में आते हैं। इस पूरे बजट को आप पढ़ जाइए, इस बजट में आपको 10 भी ऐसे प्रोविजन निकालना मुश्किल होगा जिससे आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा लोगों की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैं सर समझ पाया, आपने कहा ना कि हाँ, तो मेरे को लगा कि भाई 7 जो रेल कॉरिडोर बन गए हैं, नहीं, वो सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में अगर आप समझना चाहें कि सीधे आपके जीवन पे कौन सा असर डालने वाले, उसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि पिछले 1 साल में सरकार बहुत कुछ दे चुकी थी। देखिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का की सीधी रियायत अगर आप देखें इनकम टैक्स में और जीएसटी को मिला के तो 1 साल में दी जा चुकी। इसके बाद सरकार के पास स्पेस नहीं था कुछ ज्यादा देने का। तो जो मोटे मोटे बदलाव, उसमें भी 2-3-4 बदलाव हैं जो आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप विदेश से सामान ला रहे हैं तो ड्यूटी फ्री एग्जम्पशंस बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा सामान आप ला पाएंगे। अगर आप विदेश में रहने वाले आपके रिश्तेदार भारतीय स्टॉक मार्केट में सीधे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की विंडो उनके लिए खुल गई। और जो इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं उसमें आपके लैपटॉप और बाकी चीजें सस्ती हो सकती हैं अगर उनकी इंडिया के प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। जो इंपोर्ट ड्यूटी के चेंजेस है उनमें कुछ चीजें मैंने लिस्ट भी की, मैं बता देता हूँ कि किनमें आपको थोड़ा सा ड्यूटी का रिडक्शन का फायदा मिल सकता है। जहां कोई बदलाव नहीं हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी, एलटीसी जिनमें सब में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई संभावना भी नहीं थी। जहां असर आपको मिलेगा, जिन उत्पादों पे मिलेगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मेडिसिन हैं, कुछ रेयर डिसीज की ड्रग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और ईवी बैटरीज हैं। इन चीजों पर की कीमतें आने वाले दिनों में थोड़ी अगर बाजार में चाहें तो कम हो सकती है। बाकी चूंकि पूरा बजट का प्राइसिंग वाला हिस्सा, टैक्सेशन का हिस्सा जीएसटी के दायरे में चला गया तो बजट के दायरे में वो कुछ बचता नहीं। और इनकम टैक्स में भी सर जो बस केवल इफेक्टिव हो जाएगा वो होता भी नहीं। हमारी अपेक्षाएं भी हमें ठीक रखनी जरूरी है क्योंकि हाँ बिल्कुल होता। आप इनकम टैक्स कानून कोई रोज बनाने वाली चाय थोड़ी है ना कि रोज उसको बदला जाएगा। हमें समझना पड़ेगा ना कि बजट में आम लोगों को देने की सीमाएं खत्म होती चली गई। ये बजट बेसिकली जहां फोकस कर रहा है उस सेक्टर, उन लोगों को इस बजट को के फाइन प्रिंट पढ़कर समझ में आएगा कि क्या हुआ है, कहां फोकस कर रहा है, इस पे हम बाद में आते हैं। तो अभी डायरेक्टली इनकम टैक्स में कुछ नहीं, नया इनकम टैक्स का एक्ट तैयार है, वो लागू हो जाएगा। सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा स्पष्ट रूप से तय कर दिया है कि वो बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। आप अपना टैक्स बचाइए, खुद आप जिम्मेदार हैं, आपको इनकम टैक्स की लोअर रेट्स का फायदा मिलेगा। हर साल सरकार ना तो वो सीमा बढ़ा सकती है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन बदल सकती है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी नहीं होती। तो वो स्टेबिलिटी इनकम टैक्स की जहां थी वहीं बनी हुई। कुछ छोटे मोटे ट्वीक हैं जैसे कि आपको जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की छूट है, इसके अलावा कुछ जो ऐसे प्रोविजन है जो लोगों के उत्पीड़न का इसमें इस्तेमाल होते थे उनका बदलाव, तो प्रोसीजरल बदलाव जो आमतौर पर होते हैं। तो टैक्स के लिहाज से और कंजम्पशन के लिहाज से ये है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।